जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तनाव से भरी हुई जिंदगी से शांति की ओर जाने के लिए आज मैंने जैसे कई बार बताया है, वैसे लोग योगा, ध्यान, साधना, ये सारे मार्गों पे प्रयाण कर रहे हैं। लेकिन साधना कहाँ करनी चाहिए, किस जगह पर बैठ के करनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने इस विषय में भी हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया है। साधना का स्थल कैसा होना चाहिए, इसलिए ये बताया गया है कि पुलीने निम्नगा तीरे पर्वताराम संकुले रम्ये एकांत प्रदेशे वा हरमे कोलाहलोज्जिते तत्र स्थित्वा कृत स्नान प्रत्युषे देवतार्चनम कुर्यात् पर्यंक योगेन सर्व व्यापार वर्जित। पूरा एक नक्शा दे दिया। साधना कहाँ करनी चाहिए, साधना का स्थल कैसा होना चाहिए, उसके लिए ये बताया गया है कि जहां हमें साधना करनी है, हमें जहां योगा करना है, हमें जहां ध्यान करना है, वह जगह सुंदर होनी चाहिए, रमणीय होनी चाहिए और एकांत होनी चाहिए, जहां कोई आवाज न हो, जहां कोई डिस्टर्बेंस न हो, जहां कोई गड़बड़ी न हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। वह जगह भी फिर रमणीय होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए और साथ साथ में वहां ठंडक होनी चाहिए। गर्म जगह में बैठ करके साधना नहीं की जाती है, इसलिए हमारे वहां साधना के स्थल बताए गए हैं। या तो कोई नदी के किनारे पर बैठ करके, या तो समुद्र के किनारे पर बैठ करके, क्योंकि वहां ठंडी हवा आती है पानी से गुजरती हुई, या तो पर्वत की टोच पे किसी गुफाओं में, जिन गुफाओं में हमारे योगी पुरुष ध्यान करते थे, कितनी ठंडक रहती थी, कितना शांत वातावरण रहता था, कितना पवित्र वातावरण रहता था। या तो पर्वत की किसी गुफा में चले जाइए, या तो नदी के किनारे पे चले जाइए, या समुद्र के किनारे पे चले जाइए, या तो कोई हरियाली जगह हो जहां सुंदरता हो, ऐसी जगह पर चले जाइए और वहां आवाज नहीं होना चाहिए। और ऐसी जगह भी पवित्र होनी चाहिए, पवित्रता भी बहुत जरूरी है। ऐसी जगह पर कैसे बैठना, कृत स्नान, स्नान करके बैठना चाहिए। स्नान करके जब हम बैठते हैं तब बड़ी स्फूर्ति हमें आ जाती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है और मन प्रसन्न हो सकता है, और प्रसन्न चित्त से और शारीरिक शुद्धि के साथ जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है। तो कृत स्नान, और स्नान करके क्या करना चाहिए, प्रत्युषे देवतार्चनम। प्रत्युष माने सुबह, ब्राह्म मुहूर्त, उसमें स्नान करके देवता की अर्चना, पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और स्थिर आसन में बैठना चाहिए। और उस समय सर्व व्यापार वर्जित, मन के सारे व्यापार, व्यापार माने प्रवृत्तियां, व्यापार माने विचार, सारी सांसारिक प्रवृत्तियां, सांसारिक विचार, इन सब से मुक्त होकर के, शांत होकर के, अपने इष्ट देव की पूजा करके, स्नानादि से पवित्र होकर के, सुंदर रमणीय किसी स्थान में यदि साधना की जाए तो वहां मन लीन हो जाता है, और लीन मन होने के बाद वहां परमात्मा का दर्शन हो सकता है, साधना की सफलता हो सकती है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।